नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा तीसरी मेरी दिल्ली का पाठ 18 दिल्ली सरकार एवं प्रशासन। आइए शुरू करते हैं। एक दिन आप सवेरे उठते हो और देखते हो कि आपके घर के सामने की सड़क नई बन गई है। घर के पास का मैदान एक सुंदर बाग में बदल गया है। यह सब कौन करता है? हैरानी की बात है ना कि इतने बड़े शहर में इतना सारा कामकाज कितनी अच्छी तरह चलता रहता है। ये सारे कामकाज वह सरकार करवाती है जिसे हम सब मिलकर चुनते हैं। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यह एक राज्य है और दिल्ली राज्य की अपनी सरकार है। क्या आप जानना चाहते हो ये सरकार कैसे बनती है? पूरी दिल्ली को 70 इलाकों में बांटा गया है। हर इलाके के लोग चुनाव के समय अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक उसी तरह जैसे तुम अपनी कक्षा का मॉनिटर चुनते हो। फिर ये प्रतिनिधि अपना एक मुखिया चुन लेते हैं। जो जनता द्वारा चुन के प्रतिनिधि आते हैं, वे सब मिलके अपना एक मुखिया चुन लेते हैं, जिन्हें आप कहते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री। फिलहाल हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो कि हमारी दिल्ली की 9th सीएम है और 4th महिला मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए 6 मंत्री भी होते हैं। ये सेवा करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि लोगों ने ही तो इन्हें चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। एक शहर में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि साफ पानी, बिजली, अच्छी सड़कें, पुल, बगीचे, अस्पताल और स्कूल आदि। इन सभी जगहों, सड़कों और नालियों आदि की सफाई करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। सोचो, अगर ये सब ठीक से काम ना करें तो क्या होगा? दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ का कामकाज करने के लिए कुछ और संस्थाएं भी हैं। इन संस्थाओं के काम करने के इलाके बटे हुए हैं। इससे यह फायदा होता है कि कामकाज ज्यादा अच्छी तरह हो पाता है। आप खुद सोचो, यदि एक ही मॉनिटर को आपके स्कूल की हर कक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो क्या वह अपना काम ठीक तरह से कर पाएगा? वहीं अगर यह जिम्मेदारी अलग अलग मॉनिटरों में बांट दी जाए, तब काम आसानी से और अच्छी तरह हो पाता है। इसलिए दिल्ली का कामकाज करने के लिए भी कुछ अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। इनके नाम हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड। बच्चों, आपका स्कूल भी इन्हीं में से किसी एक संस्था ने बनवाया होगा। ये संस्थाएं ही सड़कों, गलियों आदि से कूड़ा उठवाने, पेड़ पौधे लगाने, डिस्पेंसरी और अस्पताल आदि चलाने का काम भी करती हैं। दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहते हैं। आपको पता ही है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जो दिल्ली का एक हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर संसद है। यहाँ भारत सरकार के दफ्तर भी हैं। दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और सेवा करने के लिए दिल्ली पुलिस भी है। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, आपको दिल्ली पुलिस के सिपाही 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़े हुए मिलेंगे। आपके स्कूल में तो हर रविवार को और त्योहारों पर छुट्टी हो जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस कभी भी छुट्टी पर नहीं जाती। दिल्ली पुलिस के हजारों जवान त्योहार के दिन भी आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। आपने दिल्ली पुलिस की गाड़ी या वैन देखी होगी। उसमें बैठकर वे हर जगह की निगरानी करते हैं। उनके कारण ही हम अपने घरों में ताला लगाकर घूमने फिरने के लिए बेफिक्र होकर जाते हैं। दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। 1 से लेकर 1 करोड़ तक की गिनती गिन सकते हो? आओ कोशिश करें। इसलिए कभी-कभी कोई एक्सीडेंट या चोरी की घटना हो जाती है। ऐसे में हमें सबसे पहले पुलिस की ही याद आती है ना? पुलिस को बुलाने के लिए आप कभी भी 100 नंबर पर फोन कर सकते हो। इस नंबर पर फोन करके जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बताता है, तो पुलिस तुरंत उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाती है। वैसे तो दिल्ली पुलिस के सिपाही खाकी रंग की वर्दी पहनते हैं, लेकिन ट्रैफिक का कामकाज देखने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही सफेद कमीज और नीली पैंट पहनते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी या झमाझम बारिश, ये सिपाही हर समय अपना काम करते रहते हैं। अगर वे एक दिन के लिए भी ना हो, तो हमारा चैन से रहना कठिन हो जाए। इसके अलावा आप 1098 यानी 10-9-8 नंबर पर फोन करके भी सहायता मांग सकते हैं।
यह नंबर खास तौर से बच्चों की सहायता करने के लिए रखा गया है। इन नंबर पर फ़ोन करने पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। ऐसे बच्चे जिनके रिश्तेदार या माता-पिता उनसे पढ़ाई-लिखाई का अधिकार छीन के उन्हें बाल मज़दूरी या बाल श्रम में लिप्त रखते हैं, उनकी कंप्लेंट आप इस नंबर पर कर सकते हैं और उनका जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि बाल श्रम एक अपराध है। तो यहीं समाप्त होता है हमारा ये पाठ। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इस पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में लेकर आएँगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।